हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आज जो है क्लास 12th का मतलब कि होम साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो है क्वेश्चन जो है 62 को रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या कितना है? 62 लास्ट तक रहेगा। और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम प्री को सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए हम आपको एग्जाम को देखते हुए, समय ना गवाते हुए बहुत जल्द स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्मरणीय तत्व को देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्मरणीय तत्व अगर पढ़ लेते हैं तो उससे क्वेश्चन जो बनने वाले होते हैं वो भी बन जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा स्मरणीय तत्व देखेंगे। पहला पॉइंट है कि गृह व्यवस्था का उद्देश्य पारिवारिक साधनों को उचित आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। दूसरा है परिवार में आने वाली मुद्रा को पारिवारिक आय कहते हैं। पारिवारिक आय मौद्रिक, वास्तविक तथा आत्मिक आय के योग को कहते हैं। अगला है गृह रिकॉर्ड निश्चित समय के लिए पारिवारिक आय तथा व्यय का लेखा जोखा होता है। यानी कि लेखा जोखा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हो सकता है। अगला है कि वास्तविक आय दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष वास्तविक आय, दूसरा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला कहते हैं कि आय तथा व्यय के मध्य संतुलन लाने में सहायता होता है, ठीक है। आय बचत आय तथा व्यय के मध्य संतुलन लाने में सहायता करता है, सहायक होता है। बचत तथा विनियोग एक परिवार के बजट के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अगला है बचत परिवार के आय का वह अंश है जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अलग से रखे जाते हैं। अगला है भविष्य निधि सभी कर्मचारियों के वेतन से काट जाती है, ठीक है। बचत तथा विनियोग निम्न माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। बॉन्ड्स हो गया, डाकघर हो गया, बैंक हो गया, यूटीआई हो गया, ठीक है। जीवन बीमा हो गया, शेयर तथा ऋण पात्र यानी चिट फंड हो गया, भविष्य निधि, स्वर्ण, मकान एवं भूमि है आदि, ठीक है। जिस बचत राशि पर ब्याज अथवा प्रीमियम प्राप्त होता है उसे विनियोग या निवेश कहते हैं। अगला है कि कोबरा का अर्थ है यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। यानी कि कोपरा का अर्थ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। आइए आते हैं। अगला है कि कोपरा का दूसरा नाम जागरूक विक्रेता है, ठीक है। कोपरा का दूसरा नाम जागरूक विक्रेता है। अगला है भारतीय मानकों का ब्यूरो BIS अधिनियम 1946 के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र अंकित योजना चलता है। अगला है विज्ञापन जटिल बाजार तंत्र में उपभोक्ता को उसका मार्ग खोजने में सहायता करता है। अगला है एक मार्क सरकार द्वारा स्थापित गुणवत्ता नियंत्रण यानी ट्रेडमार्क है। अगला है FPA मानक खाद्य मिलावट अधिनियम 1954 में रोकथाम के बाद 1955 में बनाया गया। अगला है बुल मार्क 1949 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय बुल यानी कि सेंट्रियोट मानक अंक है। अगला है कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता के हित की रक्षा, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता के हित की रक्षा। अगला है FPO इस संस्था का निर्माण फल एवं सब्जियों का स्तर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला है FPA यह खाद्य पदार्थ में मिलावट की रोकथाम से संबंधित अधिनियम है। हॉलमार्क यह मार्क आभूषण की शुद्धता से संबंधित है। अगला है उपभोक्ता के अधिकार चयन का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, सुरक्षा का यानी कि सुरक्षा का अधिकार है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार है, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, या तो शिकायत दर्ज करने का अधिकार है एवं सुनवाई करने का अधिकार है, ठीक है। उपभोक्ता के देखिए क्या क्या अधिकार होते हैं फिर से कि चयन करने का, कोई भी वस्तु को आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसका करने का अधिकार है। इसके बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कुछ भी वस्तु के बारे में, इसका अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है, सेफ्टी के लिए, यानी कि स्वस्थ वातावरण का अधिकार है, यानी कि क्षतिपूर्ति अगर कोई वस्तु अगर खराब निकले उसको क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। उपभोक्ता जो है उसके शिक्षा के बारे में भी जान सकते हैं। शिकायत दर्ज करने का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार है, ठीक है।
तो चलिए इसके बाद आपको स्टार्ट होता वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो जिसका भी आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कथन थोड़ा सा दिया गया, ठीक है। कथन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय बचत पत्र केवल पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो यह जो है सही बात है। कथन आर है, राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश कर आय में छूट मिलती है। तो ये भी कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा कि ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक मतलब कि निश्चित जमा राशि खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है, ठीक है। तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। अगला है कथन आर, जमा खाता में पैसा रखने से निश्चित अवधि के लिए लॉक हो जाता है। ये आपका कथन गलत है, ठीक है। तो एक सही और एक गलत, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। कथन ए जो है सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को बताइएगा। कहते प्रश्न को ध्यान से पढ़े और यह सही है या गलत लिखे, ठीक है। यदि उपभोक्ता जागरूक हो तो उसका शोषण हो सकता है, ठीक है। 3 का राइट आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगर उपभोक्ता जागरूक हो तो उसका शोषण नहीं हो सकता है। अगर वस्तु के बारे में आपको कोई भी चीज़ पता रहे तो उसके बारे में उतना है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक मोबाइल का कीमत 1200 रुपये देख के गए, ठीक है, तो उतने में खरीदिएगा, उससे ज़्यादा कहेगा नहीं खरीदिए, ठीक है। आइए अगला है, प्रश्न को ध्यान से पढ़े और यह सही है या गलत लिखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा। धन सबसे उत्तम मानवीय संसाधन है, तो गलत है, ठीक है। ये भी आपको गलत होगा। धन सबसे उत्तम मानवीय संसाधन है तो नहीं है, ठीक है। अगला है, चेक कितने प्रकार का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। चेक कितने प्रकार का होता है? चेक 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अगला है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा कि रुचि की हो जाएगा, कौशल की होगा, धन के सदुपयोग की होगा, इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, सही से बताइएगा। जीवन बीमा से आयकर में छूट मिलती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कथन 2 है कि जीवन बीमा केवल मृत्यु के बाद ही लाभकारी होता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या किया है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि कथन 1, क्वेश्चन नंबर 8 में कथन 1 जो है, कथन 1, एटीएम की सुविधा रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है, गलत बात है, ठीक है। आपको एटीएम बैंक जो है रिजर्व बैंक में आम लोगों का खाता नहीं होता, ठीक है। रिजर्व बैंक में जो है बैंकों का बैंक होता है, इसलिए एसबीआई खाता खुलाते हैं, पंजाब नेशनल खाता खुलाते हैं, मगध ग्रामीण खाता खुलाते हैं, किस में? रिजर्व बैंक में, ठीक है। हम सब केवल एसबीआई में खुला सकते हैं, इसके अलावा मगध ग्रामीण खुला सकते हैं। रिजर्व यानी कि रिजर्व ग्रामीण बैंक में जो है पैसा छपता है, तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जी कथन 1 है, ये आपका गलत है, ठीक है। दूसरा कथन है, एटीएम कार्ड की सुविधा 24 घंटा उपलब्ध होता है, तो सही बात है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा? डी होगा। कथन 1 असत है परंतु कथन 2 सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। कहते हैं कि अपमिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा अपमिश्रण के उदाहरण है, तो ऑप्शन 1 होगा नकली को असली बताकर बेचना, अपमिश्रण, ये भी सही है। आइए, बस बासी को ताज़ा बताकर बेचना, ये भी अपमिश्रण है। गलत को लेबल लगा कर बेचना, ये भी सही। तो इनमें सभी सही होगा, ठीक है। अपमिश्रण के उदाहरण है इनमें सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उपभोक्ता अपनी शिकायत किसके पास दर्ज कर सकता है? तो ऑप्शन होगा उपभोक्ता निवारण संगठन के पास, ठीक है। देखिए उपभोक्ता के लिए आपका नंबर आता है 18 यानी कि 18,000, ठीक है। 18,000 11,400, इतना पर आप टोल फ्री नंबर कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला है, बजट कितने प्रकार का होता है, ठीक है। बजट जो है कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि असीमित खरीदारी की जा सकती है। असीमित खरीदारी किसके द्वारा की जा सकती है? तो 12 के दोनों कार्ड द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा और डेबिट कार्ड के द्वारा, ठीक है।
अगला है कि निम्न में कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, निवेश का सबसे अच्छा साधन कौन है, तो 13 का राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि निम्न में कौन पारिवारिक आय है। ठीक है, निम्न में कौन पारिवारिक आय है, तो देखिए मौद्रिक आय भी पारिवारिक आय होता है, वास्तविक आय भी पारिवारिक आय, आत्मिक आय भी पारिवारिक आय होता है, इनमें से सभी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर डी होगा। अगला बताएगा एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो 15 का राइट आंसर होगा विज्ञापन द्वारा, ये भी सही है, निजी अनुभव द्वारा, ये भी सही है, अन्य व्यक्तियों के अनुभव से भी ठीक है, तो इनमें सभी ठीक होगा। ठीक है, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण यानी खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो इनमें सभी राइट आंसर होगा। अगला है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर 16 का कौन होगा, जल्दी बताएगा, 1 जून 1955 को। ठीक है, एक यानी कि वन लाइनर जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो 1955 था ने, है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा क्वेश्चन नंबर 17 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया। ठीक है, 17 का राइट आंसर बताएगा। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया, चयन का अधिकार सही है, सुरक्षा का अधिकार सही है, उपभोक्ताओं जो है शिक्षा का अधिकार ये भी सही, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, सभी। अगला आइएगा विकास किसान पत्र खरीदते हैं। ठीक है, किसान जो है विकास पत्र खरीदते हैं, तो राइट आंसर बताइएगा 18 के कौन होगा, यानी कि डाक खाने से। ओके, अगला है बचत का मतलब है। ठीक है, बचत का मतलब बताइएगा क्या होगा, बचत का मतलब होता है कि खर्च के बाद बची राशि बचत कहलाती है। ठीक है, जितना आपने कमाया है उसके बाद जो बचत होता है राशि, वही आपका क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा। ठीक है, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा डाकघर मासिक आय योजना है। ठीक है, डाकघर जो है मासिक आय योजना है। ओके, तो राइट आंसर सी नंबर आइएगा, इसका सी नंबर हो गया। अच्छा, इसका भी सी हो गया, इसका भी सी हो गया। ठीक है, 19 20 क्या हो गया, सी हो गया। आइए 21 नंबर आती करते हैं, इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, तो चालू जमा में। ठीक है, चालू जमा में नहीं मिलता है। आइए अगला है कि इनमें कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। ठीक है, निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, तो 22 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कि सावधि जमा। ठीक है, सावधि जमा नहीं देता है, बाकी जीवन बीमा कराइएगा तो आपको आयकर में छूट होगा, पब्लिक भविष्य निधि भी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, तो 22 का राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि कला के सिद्धांत है। ठीक है, कला के सिद्धांत है, तो 23 का राइट आंसर कौन होगा, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा ला, ये भी सही है, अनुपात ये भी सही है, संतुलन ये भी सही है, तो इनमें से कौन होगा बताइएगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, अगला है परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं। ठीक है, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को क्या कहते हैं, 24 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, पारिवारिक आय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा, इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है, तो घाटे का बजट। ठीक है, पारिवारिक बजट नहीं है, 25 का बी नंबर। ठीक है, 26 आइएगा, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत यानी बचत दिवस मनाया जाता है, तो 26 का राइट आंसर होगा 30 अक्टूबर को। ठीक है, 30 अक्टूबर ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताएगा, अगला कहते हैं कि पारिवारिक साधन है। ठीक है, पारिवारिक साधन है, तो हो जाएगा आपको पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्या कहलाएगी, पारिवारिक साधन, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति पारिवारिक साधन। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में ठीक है कि मानव घर जीवन को प्रदान करता है। ठीक है, मानव घर जीवन को प्रदान करता है, तो 28 का होगा सुरक्षा भी, प्रतिष्ठा भी और दायित्व भी, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, क्या प्रदान करता है, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 देख लेते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि डाकघर में खाता खोले जाते हैं, 29 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर, एकल या संयुक्त। ठीक है, डाकघर में खाता खोले जाते हैं एकल या संयुक्त। अगला है
मानवीकरण चिन्ह दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। वस्तु की गुणवत्ता, क्या चीज? वस्तु की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ठीक है। कहता है निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है? तो 31 का राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा क्या होगा। तो आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है। राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र के द्वारा। अगला है 32 नंबर, निम्न में कौन पारिवारिक बजट है? 32 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, ठीक है। 32 का आपको हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। निम्न में कौन पारिवारिक बजट है? यानी कि बचत का बजट होगा, घाटे का बजट होगा और संतुलित बजट होगा, ठीक है। आइए अगला होगा क्वेश्चन नंबर 33। कहते हैं कि निम्न में कौन विनियोग की विधि है, ठीक है। 33 नंबर है, विनियोग की विधि कौन है? बैंक भी सही होगा, पोस्ट ऑफिस भी सही, बीमा योजना भी सही, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 33 के डी नंबर। अगला ये 34, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है, ठीक है। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है, तो 34 का आप सभी लोग अनुमान लगा के बता सकते हैं, निश्चित होती है, ठीक है। आइए धन तथा संपत्ति को माना जाता है। 35 का राइट आंसर होगा धन तथा संपत्ति को माना जाता है भौतिक साधन, ठीक है। कौन साधन? भौतिक साधन, ठीक है। ओके 35 का बी नंबर। आइए 36 नंबर देखते हैं, विनियोग के साधन है, ठीक है। विनियोग के साधन है, तब बैंक भी सही है और डाकघर भी सही, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही, बाजार नहीं है, ठीक है। बाजार में कौन लगाता है? क्वेश्चन नंबर 37 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं कि कृषि संबंधी उत्पाद के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह क्या है, ठीक है। कृषि संबंधी, ठीक है। किससे संबंधित? कृषि संबंधित आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा 1 मार्क, ठीक है। हॉल मार्क आपको समझ सकते हैं सोने की शुद्धता के लिए पहचान होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर। आइए नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 38 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक ISI मार्क उत्पाद है, ठीक है। ISI मार्क किस पर होता है? ISI मार्क, तो जल्दी बताइएगा क्वेश्चन 39 का आंसर इसका होगा गैस चूल्हा पर, ठीक है। ISI किस पर होता है? गैस चूल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकरण की चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, इसका होगा भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर बोलिएगा डी होगा, इनमें सभी, ठीक है। जोखिम कवरेज होगा, ऋण सुविधा होगा, कर लाभ होगा, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहते हैं कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, ठीक है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो 42 का राइट आंसर होगा मौद्रिक आय, ठीक है। अगला है बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है, ठीक है। किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? तो 43 का आंसर होगा आपको लॉटरी टिकट के विरुद्ध आपको ऋण नहीं देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए खाता धारक का विवरण मिलता है, लेन देन का विवरण मिलता है, खाते का शेष, आपके पास कितना राशि बचा वो भी मिलता है, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 45 बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं कि सिक्के जारी किए जाते हैं, ठीक है। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। बताइएगा सिक्के किसके द्वारा जारी किए थे? भारत सरकार द्वारा, ठीक है। ओके भारत सरकार द्वारा। आइए 1 रुपया या उससे कम जो है मतलब छोटे मंत्रियों के यानी कि जो कह सकते हैं। आइए अगला है कि सिक्के जारी किए जाते हैं तो भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? तो जल्दी से राइट आंसर 46 का बताइएगा, बाजार होगा सामुदायिक सुविधा, ठीक है। अगला है कि निम्न में कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? तो 47 का राइट आंसर होगा बी नंबर, परिवार के लिए कमाना, ठीक है। अगला है कि शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए, ठीक है। शीतलता प्रदान करने वाला
रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए? तो 48 का राइट आंसर होगा ए, शयन कक्षा के रूप में। अगला है कि निम्न में कौन गर्म रंग है? ठीक है, निम्न में कौन गर्म रंग है? तो लाल रंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 49 के बाद 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर कहते हैं कि एक दिन 10 घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। एक दिन में जो आप कितने घंटे तक आप निकाल सकते हैं? 24 घंटा के अंदर आप किसी भी समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा में आप कभी भी समय एटीएम का प्रयोग के द्वारा पैसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है? ठीक है, मौद्रिक आय नहीं है तब परिवार में डॉक्टर। ठीक है, मौद्रिक आय नहीं है। अगला है कि निम्न में कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? ठीक है, 52 का राइट आंसर बताइएगा। नैतिकता कार्य नहीं है तो प्रतिस्पर्धा होगा, ए नंबर। अच्छे शिष्टाचार है। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर होगा, यानी शब्द एवं कर्म दोनों। ठीक है, अच्छे शिष्टाचार होते हैं, अच्छे अच्छे बात भी बोलना, अच्छे अच्छे काम भी करना, अच्छे शिष्टाचार के लक्षण है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, किसका उल्लेख नहीं है? तो 54 का राइट आंसर बताएगा, जाति का उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, बाकी उम्र का, नाम का और पता होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला बताइएगा बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? ठीक है, बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तो 55 का आप लोग जल्दी राइट आंसर इसका बताइएगा, तिमाही किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? तिमाही किया जाता है। अगला है कि निम्न में से किसकी दैनिक आधार का पर आवश्यकता नहीं होती? ठीक है, निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? तो 56 का राइट आंसर बोलिएगा, 56 का होगा डी, यानी कि मकड़ जाल की सफाई। ठीक है, मकड़ जालों की सफाई। अगला है कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? 57 का राइट आंसर होगा ए, ड्राइविंग रूम में। ठीक है, ड्राइंग रूम में। अगला है कि निम्न में कौन गृह सज्ज की प्रमुख शैली है? 58 का राइट आंसर होगा परंपरागत, देसी शैली, विदेशी शैली, मिस्री शैली, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, कौन नंबर? डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 में कहते हैं कि पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? ठीक है, पवित्रता भी होना चाहिए, शुद्धता भी होना चाहिए, शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है? तो 59 का राइट आंसर होगा उजला। ठीक है, पवित्र भी होता है, शुद्ध होता है, शांति का भी प्रतीक होता है उजला रंग। आइए, प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तभी आप लोग पहले भी पढ़े थे, इसका आंसर आया था ना। आप पूछा कि 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ठीक है, तो इसका होगा विश्व बचत दिवस। ठीक है, मजदूर दिवस देखिए कब मनाते हैं, बाल दिवस कब मनाते हैं, इस सब को आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। आगे ही निम्न में कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ठीक है, मानवीय संसाधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन होगा, कौन मानवीय संसाधन नहीं है? 61 का राइट आंसर होने जा रहा है मुद्रा। ठीक है, मानवीय संसाधन नहीं है। ठीक है, अगला, एक मार्क का पूरा नाम होता है, एक मार्क का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो 62 और आखिरी क्वेश्चन होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।